नमस्ते दोस्तों। आज हम मिलेंगे हमारे प्यारे से अक्षर ण से। वो ण जो कृष्ण से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम सीखेंगे ण का उच्चारण, ण को लिखते कैसे हैं, कृष्ण की कहानी, छोटा सा एक चैंट, हमारा ण का गीत, एक छोटी सी मूवमेंट, एक क्रिएटिव टास्क। ये है हमारा आज का फन पैक्ड मूवमेंट से भरा वीडियो। आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या क्या हुआ, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सीखते हैं ण का उच्चारण। ण को बोलने के लिए हमें अपनी जबान कुछ पीछे ले जाके आगे लानी पड़ती है। ण ण 3 बार बोलें। ण ण ण। ये थोड़ी सी नेजल साउंड होती है, ठीक है। अब कृष्ण की बांसुरी बनाते हैं ऐसे और बोलते हैं ण ण ण। ण की साउंड को तो हमने सुना, अब ण को लिखेंगे कैसे? आगे बढ़कर देखते हैं ण को कैसे लिखते हैं। आइए लिखेंगे हमारे अक्षर ण को। देखिए कैसा दिखता है। सबसे पहले एक यू कर्व, फिर उसके साथ में एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। फिर से देखें, एक यू कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर ण। अभी आपने देखा ना हम ण को कैसे लिखते हैं। अब बारी है हमारे नटखट से कृष्ण के और मक्खन की कहानी। तो आराम से बैठिए और हमारे कृष्ण की कहानी में खो जाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, गोकुल। वहां एक नन्हा सा नटखट सा बालक था, उन्होंने जन्म लिया। उस बालक का नाम था कृष्ण। जब कृष्ण जन्मा तो गांव के सब लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे मानो तारे खुद उनकी आंखों में उतर आए हों और उनकी आंखों में आकर बस गए हों। उनकी माँ यशोदा उन्हें गोद में लेकर गीत गाती और प्यार से कहती, मेरे कृष्णा, मेरे लल्ला, तू कितना प्यारा है रे। कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। उन्हें खेलना, हंसना, दोस्तों के साथ दौड़ना और सब बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था मक्खन खाना। वो एक ही चीज थी जो उन्हें हर चीज से ज्यादा भाती थी। गांव में सब जानते थे कि कृष्ण मक्खन के बिना रह ही नहीं सकते। यशोदा मैया हर दिन मक्खन निकालती और बड़े बड़े मटकों में रख देती। कभी कभी तो ऊपर छत से लटका देती। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था। एक दिन कृष्ण ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सुबल को, दाऊ भैया को और छोटी छोटी गायों को, जो छोटे छोटे बछड़े थे उन सबको, चिड़िया को, सबको कृष्ण ने बुलाया और बोले, आज हम मक्खन खाएंगे, लेकिन उससे पहले वो खजाना हमें ढूंढना पड़ेगा। सब हंस दिए। कृष्ण ने एक चौकी ली और उस पर खड़े हो गए। एक दोस्त को अपने कंधे पर खड़ा कर दिया और चुपके से माखन निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने माखन देखा, उनकी आंखों में तो चमक आ गई कि अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। कृष्ण ने लेकिन माखन अकेले नहीं खाया, उनने सबके साथ बांटा।
छोटी छोटी प्यालियों में थोड़ा सा सुबल को दिया, थोड़ा सा श्री दाऊ को दिया और थोड़ा थोड़ा सा मक्खन उन्होंने गायों के लिए भी रख दिया। और उन्होंने बोला चलो अब हम सब मिलकर खाएंगे। उनकी आंखों में खुशी थी। गाय के बच्चे भी खुशी से पूंछ हिला रहे थे, कान हिला रहे थे और सब हंस पड़े कि अरे वाह, देखो सब खुश हो गए हैं। यशोदा माँ जब आंगन में आई तो उन्होंने पहले तो गुस्से में देखा और बोली, कृष्ण तुमने फिर से माखन चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के बीच में बैठकर बांट कर खा रहे हैं तो उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोली, अरे मेरे लल्ला, तू कितने बड़े दिल वाला है रे, हमेशा सबको खुश देखकर तुझे भी खुशी मिल जाती है। कृष्ण ने अपनी आंखें गोल गोल करके शरारत करके अपनी मैया को देखा है, मानो बोल रहे हो, मैया जब सब को मिलता है ना तो मजा दुगना हो जाता है। अगले दिन यशोदा मैया ने सोचा कृष्ण को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने माखन का मटका लिया और एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया। तो कृष्ण ने क्या किया, सब दोस्तों को बुलाया, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, रोमांच और मस्ती से भरे हुए खेल का समय हो गया है। अब हमें आज फिर से मक्खन निकालना है। लेकिन इस बार मैया ने अलमारी में ऊपर रख दिया है। फिर क्या था, फिर से कृष्ण ने स्टूल लिया, स्टूल पर चढ़े, जो अपनी चौकी थी उस पर चढ़े, एक दोस्त को कंधे पे चढ़ाया और अलमारी को जोर से खोला। अलमारी खुल गई और मक्खन बाहर मिल गया उन लोगों को। फिर से उन्होंने सबने मिलकर बांटकर खाया। कृष्ण ने, सुबल ने, श्री दाऊ ने, गाय के बछड़ों ने और छोटी छोटी चिड़िया ने। इस बार तो जब यशोदा मैया आंगन में आई तो बिल्कुल ही गुस्से में थी, लेकिन वो हैरान ज्यादा हो गई कि ये फिर से निकाल लिया इसने। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका और देखा कृष्ण सबके साथ मिलकर खा रहे हैं तो बस उनका दिल पिघल गया। वो मुस्कुरा दी और बोली, लल्ला तू सबका कितना ख्याल रखता है रे। कृष्ण भी हंस पड़े और बोले, मैया जब सब मिलकर खाते हैं ना तो भोजन और हो या मक्खन सब कुछ और स्वादिष्ट हो जाता है। बस ऐसे ही दिन बीतते गए और कृष्ण की शरारत, वो तो कभी परेशानी करने से पीछे ही नहीं हटते थे। लेकिन हर बार उनकी आंखों में एक ही बात होती थी कि बस सब खुश रहें। उनके लिए गांव का हर दोस्त, हर जानवर, पशु, हर चिड़िया, हर परिवार उनका अपना परिवार था। वो दोस्ती में मजा और बांटने में खुशी ढूंढते थे और उन्हें लगता था हंसी है तो शांति है। जब भी कभी गांव वाले थके होते तो कृष्ण बस अपनी बांसुरी बजा देते और सबको शांति मिलती। अगर कोई दुखी होता तो कृष्ण उसका सर अपने हाथों से थपथपा देते और वो एकदम सुकून से भर जाता, मानो जैसे उनका दुख हल्का हो गया हो। यशोदा मैया जब भी कभी उन्हें डांटती थी ना तो कृष्ण की आंखों में बस प्यार होता था और बस प्यार भर जाता था। वो हंस पड़ते और मैया को देखते, मानो कह रहे हो, मैया तुम हो ना, सब ठीक रहेगा, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता मेरी मैया के होते। गांव वालों ने जब कृष्ण को दोस्तों के बीच हंसता हुआ, खेलता हुआ, गाय चराता हुआ देखते या देखते कि कैसे कृष्ण मक्खन खा और खिला रहे हैं तो बस सबके मन को आराम आ जाता, ठंडक सी मिल जाती और सबको लगता कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हम भी क्यों ना मिल बांट कर करें।
एक शाम जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठकर मक्खन खा रहे थे तो आसमान नारंगी रंग में बदल गया, जैसे शाम के वक्त होता है। कृष्ण ने आसमान की ओर देखा, कुछ सोचे और मुस्कुराकर बोले, देखो दोस्तों, आज तो आसमान भी हमारे साथ खुश है। बस कृष्ण की इन्हीं अटखेलियों के साथ, थोड़ी सी नटखटपने के साथ और कृष्ण के रास के साथ गोकुल की हर गली, हर कण मुस्कुराता रहा। चलिए अब अपनी ण की शब्दावली बनाते हैं। पहला शब्द है कण। कण, कण मीन्स अ स्मॉल पोर्शन और स्मॉल पार्टिकल। क्षण, क्षण, क्षण मीन्स अ मोमेंट। कारण, कारण मीन्स रीजन। गण, गण मीन्स a group, and कर्ण, कर्ण means कान। कण, क्षण, कारण, कर्ण और गण। और हमारे सबसे प्यारे कृष्ण। चलिए अब बारी है हमारे ण की रिदमिक राइम की। पहले मैं बोलूंगी, फिर हम मिलकर बोलेंगे क्लैप के साथ। कण कण में चमके है धूप, क्षण क्षण में खुशियां झूमे, कृष्ण संग खेले हम सब, कृष्ण हंसते हर गांव में। मिलकर बोलें इस बार क्लैप के साथ। कण कण में चमके है धूप, क्षण क्षण में खुशियां झूमे, कृष्ण संग खेले हम सब, कृष्ण झूमे हर गांव में। अब बारी है हमारे ण के गाने की। पहले मैं गाऊंगी, फिर हम और आप मिलकर गाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आप तैयार हैं? नन्हा कृष्ण माखन लाए, कण कण से वो प्रेम बढ़ाए। नन्हा कृष्ण माखन लाए, कण कण से वो प्रेम बढ़ाए, क्षण क्षण में हंसी खिलाए, करण से दोस्ती सजाए, क्षण क्षण में हंसी खिलाए, करण से दोस्ती सजाए। डा 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 हाथ उठाओ, कण 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 मुस्कुराओ, डा 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 हाथ उठाओ, कण 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 मुस्कुराओ, क्षण क्षण सीखो और गाओ, कान्हा के संग रास रचाओ, क्षण क्षण सीखो और गाओ, कान्हा के संग रास रचाओ। डा 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 का गीत सब मिलकर गाओ मनमीत, डा 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 का गीत सब मिलकर गाओ मनमीत। अब मिलकर गाएं। नन्हा कृष्ण माखन लाए, कण कण से वो प्रेम बढ़ाए। नन्हा कृष्ण माखन लाए, कण कण से वो प्रेम बढ़ाए, क्षण क्षण में हंसी खिलाए, करण से दोस्ती सजाए, क्षण क्षण में हंसी खिलाए, करण से दोस्ती सजाए। डा 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 हाथ उठाओ, कण 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 मुस्कुराओ, डा 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 हाथ उठाओ, कण 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 मुस्कुराओ, क्षण क्षण सीखो और गाओ, कान्हा के संग रास रचाओ, क्षण क्षण सीखो और गाओ, कान्हा के संग रास रचाओ। डा 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 का गीत सब मिलकर गाओ मनमीत, डा 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 का गीत सब मिलकर गाओ मनमीत। अब बारी है आपके मूवमेंट टास्क की। सिंपल से है पर फन है, करें। सबसे पहले आपको ऊपर उंगली पॉइंट करनी है और बोलना है ण। ण 3 बार बोले, ण ण ण। अब अपनी जगह पर खड़े होकर स्पिन करिए जैसे हवा में कोई कंकड़ घूम रहा हो और बोलिए कण कण। वेरी गुड।
अब धीरे से नीचे झुकिए, जमीन को टच करिए और बोलिए क्षण क्षण। अब खड़े हो जाइए, कृष्ण की बांसुरी बनाइए और छोटे छोटे से धीरे धीरे से कूदिए, मानिए जैसे कृष्ण खूब मस्ती में हो और कूद रहे हो, और बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक बार फिर से अपने मम्मी पापा को बोलेगा, रिपीट करेंगे, ण कण क्षण और कृष्ण। और इसको करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी करिए, अपने मम्मी पापा के साथ करिए, अपने भाई बहन के साथ करिए, खूब मस्ती करिए और एंजॉय करिए। अपने इस मोमेंट को कैप्चर करिए और हमारे साथ शेयर करिए। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं और उनकी डिटेल हमारे चैनल बायोडेटा में दी हुई है। आज का आपका क्रिएटिव टास्क सिंपल है। आज आपको हमारे नन्हे से कृष्ण बनाने हैं और उनके पास देनी है मक्खन से भरी मटकी, और हमारे छोटे से माखन चोर माखन खाते हुए। अपने कृष्ण बनाइए, मटकी बनाइए माखन से भरी हुई, और उसके साथ उसके नीचे लिखिए ण। अपने इस क्रिएटिव टास्क को पूरा करिएगा और फिर अपने इस नन्हे से कृष्ण को कहानी सुनाइए और इनके साथ खूब खेलिए। अपने दोस्तों को भी बताना ये कहानी नन्हे से कृष्ण और मक्खन की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर करिए हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे माखन चोर कृष्ण की इस कहानी को सुन सके। आज हमने सीखा ण के उच्चारण को, कैसे बोलते हैं ण, और ण की शब्दावली को, वोकैब्युलरी। हमने सीखा ण को लिखते कैसे हैं। हमने सुनी हमारे नटखट से माखन चोर कृष्ण की कहानी। हमने देखा कि कैसे हमारे कृष्ण ने अपने छोटे से एक जेस्चर के साथ अपने दोस्तों के जीवन को और सारे गोकुलवासियों के जीवन को खुशियों से भर दिया था। आपने सुना छोटा सा एक राइम, हमारा कृष्ण का गीत या कहें ण का गीत, और हमने देखा कैसे हमने मूव किया ण कण क्षण और कृष्ण पे। साथ ही साथ हमारा आपका आज का क्रिएटिव टास्क। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते अगले लेटर के साथ। तब तक के लिए इस कृष्ण की कहानी में रमे रहिए, और हमारे कृष्ण की कहानी में जैसे कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाया था ना, आप भी अपने दोस्तों के साथ सब कुछ मिल बांट कर करिएगा। देखिएगा मजा कैसे दुगना हो जाएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।